शक्ति की कथा, माँ सती का आत्मदाह और शिव का क्रोध। माँ शक्ति को सनातन धर्म में सृष्टि की मूल चेतना माना गया है। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। कथा शुरू होती है दक्ष प्रजापति से, जो शिव जी के ससुर और ब्रह्मा जी के पुत्र थे। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, पर जानबूझकर अपने दामाद शिव को आमंत्रण नहीं भेजा। माँ सती शिव जी की पत्नी बिना बुलाए ही पिता के यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां उनका और शिव जी का अपमान हुआ। अपमान सहन न कर पाने पर सती ने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण दे दिए। जब शिव जी को यह समाचार मिला, उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। वे सती के शव को उठाकर ब्रह्मांड भर में घूमने लगे। उनका तांडव इतना भयंकर था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। विष्णु का सुदर्शन चक्र और शक्ति पीठों की उत्पत्ति तब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने सृष्टि को बचाने के लिए श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे माँ सती के शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे। जहाँ जहाँ माँ के अंग, वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। यह है मूल 51 शक्तिपीठ, जिनमें से कुछ शास्त्रों में 108 तक बताए गए हैं। ये स्थान आज भी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका तक। कहाँ कहाँ गिरे उनके अंग? कुछ प्रमुख शक्तिपीठों का विवरण है, जैसे कि कामाख्या, जो असम में है। यहाँ माँ का योनि भाग गिरा था। यह स्थान तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। तांत्रिकों की राजधानी कहा जाता है। दूसरा है वैष्णो देवी, जो कि जम्मू में है। मान्यता है कि यहाँ माँ के सिर का कुछ भाग गिरा। काली घाट, जो कोलकाता में है, यहाँ माँ का दाहिना पांव गिरा था। काली माँ की उपासना का प्रमुख स्थल है। हिंगलाज, जो पाकिस्तान में है, यहाँ माँ का ब्रह्मरंध्र गिरा था। यह स्थल अब पाकिस्तान में है, लेकिन शक्ति साधकों के लिए आज भी पवित्र है। चिंतपूर्णी, जो हिमाचल में है, यहाँ माँ के पांव गिरे थे। यहाँ पर भक्तों की हर चिंता हरने वाली माँ निवास करती हैं। शक्तिपीठों का ज्योतिषीय और आध्यात्मिक रहस्य। हर शक्तिपीठ एक विशिष्ट ऊर्जा केंद्र माना जाता है। यह स्थलों की भौगोलिक स्थिति और ऊर्जा लहरें विज्ञान के लिए भी रहस्य हैं। कहा जाता है इन स्थानों पर साधना जल्दी सिद्ध होती है। शक्तिपीठों के स्थानों को लेकर खगोलीय गणना भी मौजूद है। कई स्थान ले लाइंस पर स्थित हैं, यानी पृथ्वी की वह ऊर्जा रेखाएं जो प्राचीन सभ्यताओं द्वारा चिन्हित की गई थी। तंत्र साधना और शक्तिपीठों में से कुछ स्थान तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कामाख्या, जो असम में है, त्रिपुर मालिनी तमिलनाडु में है, ज्वालामुखी हिमाचल में। इन स्थानों पर गुप्त नवरात्रि या काली पूजा जैसे अवसरों पर विशेष साधनाएं होती हैं। क्या शक्तिपीठ सिर्फ मंदिर है या कुछ और भी? शक्तिपीठ सिर्फ पूजा स्थलों से कहीं अधिक है। ये ऐसे ऊर्जा क्षेत्र है जहां पृथ्वी और ब्रह्मांडीय शक्ति का मिलन होता है। ये स्थान केवल धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक जागरण के केंद्र हैं। शक्तिपीठ हमें यह याद दिलाते हैं कि स्त्री शक्ति कोई अलग या गौड़ शक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की मूल चेतना है। माँ सती का शरीर भले ही खंडित हुआ, पर उनकी चेतना आज भी इन स्थानों पर जीवित है। हर भक्त की प्रार्थना को सुनती हैं, हर साधना को स्वीकार करती हैं। तो अगली बार जब आप किसी शक्तिपीठ जाएं, तो केवल दर्शन न करें, उस ऊर्जा को महसूस करें। शायद आप भी माँ की चेतना से जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।